आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डब्ल्यू लिंक लिस्ट में इंसर्ट एट द बिगनिंग कैसे काम करेंगे। मतलब किसी भी नोट को अगर हमें बिगनिंग में इंसर्ट करना है डब्ल्यू लिंक लिस्ट में तो कैसे करेंगे। और इससे पहले अगर मैं बात करूं तो हमने क्रिएट फंक्शन देखा कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, और साथ में हमने मेन्यू देखा कि मेन्यू कैसे बनता है। उसके बाद हमने देखा प्रिंट कैसे करते हैं, डब्ल्यू लिंक लिस्ट को प्रिंट कैसे करते हैं, मतलब उसके एलिमेंट को अगर मुझे प्रिंट कराना हो तो प्रिंट कैसे कराते हैं। आज हम देखेंगे इंसर्ट कैसे करते हैं, इंसर्ट बिगनिंग कैसे करेंगे, मतलब बिगनिंग में कैसे इंसर्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द मेन्यू ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल डब्ल्यू लिंक लिस्ट। तो मेन्यू इज अगेन अ सेम, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने पहले भी इस मेन्यू को डिस्कस किया हुआ है कि हमने मेन के अंदर एक वेरिएबल बनाया सी एच, वाइल वन का क्या मतलब है, कंडीशन ऑलवेज ट्रू, कंडीशन ऑलवेज ट्रू, कंडीशन हमेशा ट्रू है। ठीक है, दैट इज इफ यू पुट 100 कुछ भी डाल दो, कंडीशन ऑलवेज ट्रू। अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 1 से क्रिएट, 2 से प्रिंट, 3 से इंसर्ट, 4 से डिलीट, 5 से एग्जिट, एंटर योर चॉइस। बताइए आपकी चॉइस क्या है, मतलब आपको करना क्या है। क्योंकि मैंने ये दो काम कर चुके, मुझे इंसर्ट करना है तो मैं 3 दबाऊंगा, तो मैंने 3 दबाया। स्विच में भी 3 किया, और फिर मैं केस 3 पे जाऊंगा, और केस 3 के आगे इंसर्ट नामक फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। अब मैं यहां से इंसर्ट नाम के फंक्शन के पास जाऊंगा। अब इंसर्ट नाम के फंक्शन में, इंसर्ट में खुद ऑप्शंस हैं भाई। अगर आपने पनीर ऑर्डर किया तो पनीर यू हैव अ डिफरेंट ऑप्शन इन पनीर आल्सो, दैट इज कढ़ाई पनीर, मलाई पनीर, नो मेथी पनीर, सो यू हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शन। इस तरीके से अगर आपको लिंक लिस्ट में इंसर्ट करना है तो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस कि भाई क्या करना है आपको। इंसर्ट बिगनिंग करना है तो आप 1 दबाइए, इंसर्ट मिडिल करना है तो आप 2 दबाइए, इंसर्ट एंड करना है नोट को तो 3 दबाइए। क्योंकि मुझे इंसर्ट बिगनिंग करना था तो मैंने 1 दबाया। स्विच में क्या गया, 1। केस 1 के आगे इंसर्ट बिग नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है, तो मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन फिर से कॉल हो रहा है। फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो रहा है तो हमने फंक्शन को कॉल किया। ओके, ठीक है। अब आपके पास ऑलरेडी एक ये लिंक लिस्ट बनी हुई है। ये आप लिंक लिस्ट देखिए जिसमें ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट का, इसमें आपको बिगनिंग में मतलब आपको स्टार्टिंग में नोड इंसर्ट करना है। तो जब आप स्टार्टिंग में नोड इंसर्ट करेंगे, अब डब्ल्यू लिंक लिस्ट बनेगी। मान लो आप 3 इंसर्ट करते हैं तो होगा क्या, हेड मूव करके यहां से यहां आ जाएगा, क्योंकि पहली नोड हेड बन जाएगी। ये इसका एड्रेस रखेगा, यहाँ नल की जगह इसका एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे नल आ जाएगा ना, यही चेंजेस आएंगे बस। तो अब आगे देखते हैं कैसे काम चल रहा है। तो ये इसकी कोडिंग थी इंसर्ट बिगनिंग की। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, नोड वन टाइप का एक पॉइंटर बनाया टेम्प। और नोड वन क्या है, मैं बार बार समझा चुका हूं कि हम जब डब्ल्यू लिंक लिस्ट बनाते हैं तो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है नोड नाम का। इसके अंदर 3 पार्ट, एक डेटा, एक नेक्स्ट का एड्रेस और एक प्रीवियस का एड्रेस। और इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, नोड वन, मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है नोड वन। कैसे, क्योंकि हमने इसका टाइप डिफाइन कर दिया है। तो टाइप डिफाइन करने से हुआ क्या कि जहां जहां अब हम नोड वन यूज कर रहे हैं, अब आप देखो जहां जहां अपने कोड पे आप नोड वन यूज कर रहे हो, वहां पे आप अगर आप टाइप डिफाइन ना यूज करते तो आपको स्ट्रक्ट नोड लिखना पड़ता। क्योंकि अगर आपने टाइप डिफाइन यूज कर लिया है तो आपको सिर्फ नोड वन लिखना पड़ेगा। आप सिंपल इसको ए भी लिख सकते हैं, तो इंस्टेड ऑफ स्ट्रक्ट नोड लिखने से अच्छा आप ए लिख दीजिए, तो भी वो काम बहुत छोटा हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि हो क्या रहा है। अच्छा, चलो चलते हैं। तो यहां तक तो हमारा काम हो गया कि हमने एक नोड को बहुत मतलब एक नोड बना ली, और सॉरी हमने क्या किया, स्ट्रक्चर बना लिया और एक पॉइंटर बना लिया। अब हमें नोड तो बनानी है ना, तो ये देखो आपके पास सामने ये स्ट्रक्चर था भाई, ये आपके पास ऑलरेडी लिंक लिस्ट थी। अब आपको एक इंसर्ट करना है बिगनिंग में, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, मैलॉक, मैं समझा चुका हूँ मैलॉक क्या करेगा, एक नोड वन टाइप का एक नोड क्रिएट कर देगा। तो मैलॉक ने एक नोड वन टाइप की एक नोड क्रिएट कर दी, ऐसी एक नोड क्रिएट कर दी, और इसका एड्रेस किसको पास कर दिया, टेम्प। तो इस नोड का नाम टेम्प है, और सपोज करो इसका एड्रेस कितना है, 50, तो ये 50 आ गया। क्लियर है, यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, अब क्या करना है भाई, सबसे पहले डेटा डलवाना है। तो एंटर द डेटा, स्क्रीन पे आ रहा है एंटर द डेटा, मुझे डेटा डलवाना है। तो मैं डेटा मान लो मैंने डाल दिया 3, तो टेम्प के डेटा पार्ट में 3 आ गया। अब क्या होगा, टेम्प के नेक्स्ट में हेड आ जाएगा, ऑब्वियस है, टेम्प किसका एड्रेस रखेगा, इसका। तो टेम्प के नेक्स्ट में हेड, हेड में कितना 100, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो ये इसको पॉइंट करने लगेगा। टेम्प के प्रीवियस में नल, टेम्प के प्रीवियस में कुछ है ही नहीं तो यहाँ नल आ जाएगा। हेड के प्रीवियस में, हेड के प्रीवियस में नल था, हेड के प्रीवियस में नल था, टेम्प डाल दो। टेम्प में कितना 50, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो जैसे ही 50 आएगा ये इसको पॉइंट करने लगेगा। और हेड इज इक्वल टू टेम्प, हेड में क्या डाल दो, टेम्प, टेम्प में कितना है 50, तो हेड यहाँ से मूव करके कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और हो जाएगा कनेक्शन। तो बस इतनी सी ही कोडिंग थी किसकी, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में इंसर्शन एट द बिगनिंग की। तो आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस एक सिंपल सा दिमाग पॉइंटर्स को देखना है कि पॉइंटर्स काम कैसे कर रहे हैं और कैसे हमारा बिगनिंग में इंसर्ट होगा। तो फाइनली क्या होगा, देखो 3 अब अटैच हो गया, और हेड कहां पहुंच गया, 3 वाली नोड के पास। और टेल, तो टेल में कोई चेंजेस नहीं आए। तो अब हमारी जो पहली नोड, पहले अगर लिंक लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 5 नोड्स थी, अब नई लिंक लिस्ट में हमारे पास 6 नोड है, जहाँ पे 3 नोड जिसका एड्रेस 50 है, जिसका एड्रेस 50 है और जिसका डेटा वैल्यू 3 है, वो जुड़ गया। ठीक है,